क्या आप भी पैसा कमाने और एक अमीर, खुशहाल ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं बेटर लाइफ, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक्स की हिंदी समरीज, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आज की बुक समरी है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसे डॉ जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हर इंसान मानसिक, स्पिरिचुअल और मटीरियलिस्टिक तरीके से बढ़ने के लिए इस धरती पर आया है। हम सभी एक अबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितनी वेल्थ की ज़रूरत होती है, उसे पाने के हकदार हैं। इस किताब में आप सीखेंगे पैसे को अपना दोस्त कैसे बनाएं, वेल्थ को कैसे डेवलप करें, अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास कैसे बढ़ाएं और हमेशा वो कैसे पाएं जो कभी खत्म ना हो। तो चलिए फाइनेंशियल सक्सेस का मंत्र जानने और अपनी सोच को बदलने के लिए इस समरी को अंत तक देखें। योर राइट टू बी वेल्थी, हम सबका अधिकार है कि हम अमीर बने और एक खुशहाल और आज़ाद ज़िंदगी जी। खुश रहने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ज़रूरी है। हम सब लग्जरी और ब्यूटीफुल ज़िंदगी जीने का पूरा हक रखते हैं। वाई पीपल डोंट बिकम वेल्थी। पैसे की कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग पैसे को गलत समझते हैं। उनका मानना है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। कुछ लोग गरीबी को अपनाने में सहज महसूस करते हैं और यह सोच उनके अपब्रिंगिंग या अंधविश्वास का नतीजा हो सकता है। लेकिन सच ये है कि गरीबी में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये भी एक मानसिक बीमारी की तरह है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आप अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करते हैं। उसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा लगातार नहीं आ रहा है तो ये एक समस्या है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। चेंज योर बिलीव्स अबाउट मनी। हम सब सफलता और जीत के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो सबसे पहले अपने मन से पैसों से जुड़े सारे अंधविश्वास दूर करें। पैसे को दुश्मन न समझें, क्योंकि ऐसा सोचने से आप ही पैसे को खुद से दूर कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पैसा क्राइम्स की वजह बनता है, लेकिन सच ये है कि पैसा खुद बुरा नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए $50 देता है तो समस्या उसके इरादों में है, पैसे में नहीं। जिस तरह बिजली या पानी का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजली या पानी गलत है। मनी इज़ अ ब्लेसिंग। पैसा भगवान की प्रचुरता और सुंदरता का प्रतीक है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जब हमारी बॉडी में सही मात्रा में ब्लड होता है तो हम हेल्थी रहते हैं। इसी तरह जब हमारी लाइफ में सही मात्रा में पैसा होता है तो हम इकोनॉमिकली हेल्थी होते हैं। बैलेंस इज़ द की। सिर्फ पैसे से प्यार करना आपकी लाइफ को असंतुलित बना सकता है। अगर आप सिर्फ पैसा और पावर चाहते हैं तो हो सकता है कि पैसा तो मिल जाए, लेकिन खुशी, प्यार और मेंटल पीस खो जाए। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन इसे अपनी लाइफ का एकमात्र उद्देश्य बनाना सबसे बड़ी गलती है। हमें यह समझना होगा कि असली वेल्थ मन की शांति, हैप्पीनेस और हेल्थ के साथ आती है। पैसा इन सब के साथ भी पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बैलेंस बनाना ज़रूरी है। सिंपल टेक्निक टू अट्रैक्ट मनी। धन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित करने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करें, आराम करें और आधी नींद की अवस्था में पहुंचें। फिर खुद से यह सवाल पूछें, विचार कहाँ से आते हैं, धन कहाँ से आता है, हमें दिमाग कहाँ से मिलता है। इन सवालों के जवाब आपको एक ही सोर्स, स्पिरिचुअल पावर की ओर ले जाएंगे। आप समझेंगे कि धन दिमाग की एक अवस्था है। एफर्मेशन फॉर वेल्थ। एक सरल वाक्य को दिन में 4 से 5 बार धीरे धीरे दोहराएं, खासकर सोने से पहले। मनी हमेशा मेरी जिंदगी में बह रही है और एक डिवाइन पावर हमेशा मेरे ऊपर प्रेजेंट है। इस एफर्मेशन को मैकेनिकल तरीके से दोहराने से कुछ नहीं होगा। इसे बोलते समय इसे महसूस करना ज़रूरी है। जब आप इस प्रैक्टिस को लगातार करेंगे तो वेल्थ कॉन्शियसनेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित हो जाएगा। एक्सेप्टिंग वेल्थ एट द मेंटल लेवल। कई लोग शुरुआत में एफर्मेशंस जैसे मैं अमीर हूँ या मैं सफल हूँ को दोहराते हैं, लेकिन इनसे उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। इसका कारण ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जो हमारी फीलिंग्स और बिलीव्स के साथ मेल खाते हैं। जब कोई कहता है मैं अमीर हूं, तो उनके अंदर की कमी की भावना और भी मजबूत हो जाती है।
इसलिए शुरुआत में ऐसे अफर्मेशंस का उपयोग करें जिन्हें आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आसानी से स्वीकार कर सके। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूँ, मेरी दौलत और ज्ञान दोनों बढ़ रहे हैं, मैं फाइनेंशियल प्रोग्रेस कर रहा हूँ। इस तरह की सकारात्मक पुष्टि आपके मन में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेगी। प्रैक्टिकल अफर्मेशंस: यदि किसी सेल्स पर्सन के पास केवल 10 सेंट हैं, तो वह यह मान सकता है कि अगले दिन उसके पास अधिक पैसे आएंगे। वह अफर्मेशंस जैसे "मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है" का उपयोग कर सकता है। यह मानसिक रूप से स्वीकार्य होगा और उसे वही परिणाम देगा जो वह चाहता है। स्वास्थ्य, धन और सफलता को अफर्मेशंस के रूप में अपनाना भी मददगार है। डॉक्टर मर्फी का सुझाव है कि शीशे के सामने खड़े होकर 5 से 10 मिनट तक इन शब्दों को दोहराएं। स्वास्थ्य, धन, सफलता। ये मन को भ्रमित किए बिना सकारात्मक परिणाम देता है। वेल्थ कम्स फ्रॉम द माइंड। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि धन हमारे दिमाग में होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक ऑस्ट्रेलियन लड़के का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसके पास न पैसे थे न डिग्री। वह एक डॉक्टर के कार्यालय में साफ सफाई का काम करता था और रात में सोने से पहले दीवार पर अपना डिप्लोमा लगा हुआ विजुलाइज करता था। कुछ समय बाद एक डॉक्टर ने उसे ट्रेनिंग देने और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने की पेशकश की। वह लड़का आगे चलकर कनाडा का एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया। उसकी दौलत उसकी कल्पना और विश्वास में थी। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदरूनी विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। उन्होंने अपनी किताब मैजिक ऑफ फेथ का फ्रेंच ट्रांसलेशन कराने का सपना देखा था। उन्होंने हर रात इसे विजुअलाइज किया और कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक परीशियन पब्लिशर से प्रस्ताव मिला, जिसने उनकी किताब का फ्रेंच में अनुवाद और प्रचार किया। अवॉइड नेगेटिविटी। जब आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं तो आप दुनिया की नेगेटिविटी को रिजेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके नए बिजनेस प्लान को लेकर नकारात्मक बातें करता है तो उनकी बातों को इग्नोर करें और अपनी इनर स्पिरिचुअल पावर पर भरोसा रखें। किसी और की सक्सेस देखकर जेलस होने के बजाय उनकी सफलता में जेन्युइनली खुश हों। ऐसा करने से आप अपनी वेल्थ कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। वेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, धन भगवान की अबंडेंस का प्रतीक है। इसे सही दिशा में उपयोग करें और हमेशा इसे एक ब्लेसिंग के रूप में देखें। जब आप किसी के लिए ईर्ष्या महसूस करते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। दूसरों की खुशी में खुश रहें और उनके प्रयासों की सराहना करें। डेली प्रेयर्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। आपकी समस्याओं का समाधान आपके भीतर ही है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं तो हर रात सोने से पहले यह एफर्मेशन दोहराएं। मैं अपनी सारी चिंताओं को भगवान पर छोड़ता हूँ। भगवान के पास हर समस्या का समाधान है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही मुझे मेरे जवाब मिलेंगे। इस प्रार्थना को अपनी आदत बनाएं और मन से विश्वास करें। आपकी समृद्धि की चाहत भगवान की इच्छा का संकेत है। फाइनल एफर्मेशन। भगवान ही सभी शक्तियों का स्रोत हैं। उनकी शक्तियाँ मेरी शक्तियाँ हैं। मैं अपनी सच्ची वर्थ को पहचानता हूँ और अपने टैलेंट्स का उपयोग करके अमेजिंग रिजल्ट्स प्राप्त करता हूँ। भगवान का धन्यवाद। पाथ टू बिकमिंग वेल्थी। वेल्थ ओरिजिनेट्स इन द माइंड। मान लो कि अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्रीज या टूल्स चोरी हो जाएं, तो भी उसका असली धन उसकी नॉलेज और स्किल्स में होता है। उसकी दौलत उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने की एबिलिटी और मानवता को योगदान देने की शक्ति में है। डॉक्टर मर्फी ने बाइबल के पैसेज चेंज द वाटर इनटू वाइन का एक गहरा अर्थ समझाया है। इसका मतलब है अपने सपनों, इच्छाओं और योजनाओं को हकीकत में बदलना। पानी आपके विचार और विश्वास हैं। शराब आपके लक्ष्य और उनकी प्राप्ति। जैसे पानी को किसी भी बर्तन में डालने पर वह उसकी शेप ले लेता है, वैसे ही आपके विचार और विश्वास आपके जीवन को आकार देते हैं। इसे ही पानी को वाइन में बदलना कहा गया है। स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डॉक्टर मर्फी एक लड़की का उदाहरण देते हैं जिसका एक सैलून था, लेकिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसे घर पर रहना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उसके सहायक ने पैसे का हेर फेर किया और वह दिवालिया हो गई। उसका घर बिक गया और वह कर्ज में डूब गई। उसकी यह सोच थी, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मैं अपने बिल्स नहीं भर सकती,
मैं प्रे भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उम्मीद खो दी है। डॉक्टर मर्फी ने उसे सिखाया कि लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से करनी है। उन्होंने उसे पानी को वाइन में बदलने का फॉर्मूला समझाया। 1. अपनी सोच बदलें। 2. नकारात्मक विचारों से न लड़ें। 3. अपने मन को सकारात्मक एफर्मेशन से भरें। पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना हमें हमारे मेंटल स्ट्रगल्स से बाहर निकालने का एक साधन है। ये एक मेंटल मैरिज की तरह है, जहां विचार और भावनाएं मिलकर आपकी डेस्टिनी को बनाते हैं। डॉक्टर मर्फी ने बताया कि हमारी बाहरी दुनिया, जैसे फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स और सोशल पोजीशन, हमारे अंदर के थॉट्स और इमोशंस का प्रतिबिंब है। भगवान एक इनविजिबल सोर्स है जो हमारे विचारों और विश्वासों का जवाब देता है। फॉर्मूला फॉर सक्सेस। डॉक्टर मर्फी ने उस लड़की को 3 स्टेप प्रोसेस सिखाया। 1. विजुअलाइज फाइनेंशियल सक्सेस। वह कल्पना करती कि बैंक मैनेजर उसे बड़ी रकम जमा करने पर बधाई दे रहा है। 2. इमेजिन ग्रैटिट्यूड फ्रॉम लव्ड वंस। वह अपनी माँ को यह कहते हुए सुनती कि वे अपनी बेटी की तरक्की से बहुत खुश हैं। 3. विजुअलाइज पर्सनल जॉय। वह खुद को अपनी शादी में खुश और सफल देखती। शुरुआत में कुछ हफ्तों तक कोई परिणाम नहीं मिला, लेकिन उसने यह अभ्यास जारी रखा। 1 महीने के भीतर उसकी शादी हो गई और शादी में उसे $24,000 का चेक गिफ्ट में मिला। रिस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव थॉट्स। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उनसे लड़ाई मत करें। इसके बजाय एक स्पिरिचुअल फॉर्मूला का उपयोग करें और इसे बार बार दोहराएं। भगवान मुझे सब कुछ दे रहे हैं। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है। भगवान की दौलत ही मेरी दौलत है। बी द कैप्टन ऑफ योर शिप। डॉक्टर मर्फी ने प्रार्थना को एक जहाज के कप्तान की तरह बताया। जैसे जहाज का कप्तान गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ता जानता है, वैसे ही हमारी प्रार्थना हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। अपनी सोच को सफलता, शांति, धन और खुशी से भरें। इमेजिन करें कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिला है। इसे महसूस करें और ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। मैरिज टू वेल्थ। पूरी भावना और विश्वास के साथ अपने मन को वेल्थ से जोड़ें। लेकिन ध्यान रखें, ये मैरिज डर, शक, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या या गुस्से जैसे नकारात्मक भावों के साथ फ्लर्ट करके खराब न करें। अपने मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरें। अपने सपनों की प्राप्ति के लिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का अभ्यास करें। यही असली दौलत का रास्ता है। कंक्लूजन। जो भी हेल्थ, वेल्थ या सक्सेस हम पाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमेशा इनविजिबल रियल्म से होती है। हर चीज़ पहले हमारे मन में बनती है, फिर वह हकीकत में बदलती है। धन, स्वास्थ्य और सफलता की फीलिंग को अपने भीतर विकसित करें। ये फीलिंग ही हमें वह स्थिति देती है जो असल में हमें समृद्ध बनाती है। हमारी प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस ही वह स्टेज है जहां हमारे विश्वास और भावनाएं हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती हैं। अंत में अपने माइंड और हार्ट को खुला रखें। हमेशा याद रखें, गॉड हमारा पायलट है। गॉड हमें सही दिशा में ले जा रहा है। गॉड हमारा काउंसलर है जो हमें समृद्धि, शांति और सफलता तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।